अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। गर्मी की शिद्दत से अपने आप को बचा के रखें, सनस्क्रीन का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं क्योंकि आजकल इतने बीमार हो रहे हैं लोग गर्मी से। और जो मौसम पहले अगस्त में आता था, जो ह्यूमिड एक किस्म का ह्यूमिडिटी वाला मौसम था, वो अब आ रहा है। तो इस चीज़ से ज़रा परहेज़ करें, घरों में रहें, छुट्टियों एंजॉय ज़रूर करें, ईद भी एंजॉय करें, मगर गर्मी से बच के रहिए। तो आज हमारा टॉपिक है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए अभी से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। सोचें, जो क्वेश्चंस आपको बोर्ड के पेपर के एक दिन पहले पता चले तो वो आपको एडवांस में अभी से पता चलना शुरू हो जाए और आप लोग उसको अभी से प्रिपेयर कर ले, तो आप लोगों के लिए कितनी आसानी हो जाएगी। तो आइए मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो शेयर करती हूँ आपके फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स के। फिजिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट अगर नहीं है तो हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है, साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग मैटर की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं, उसके अलावा एनर्जीज़ के बारे में बात करते हैं। हर चीज़ में फिज़िक्स छुपी हुई है, तो आप लोगों ने सोचना इस बारे में ज़रूर है। अगर आपको अच्छा समझ आ रही है तो फिज़िक्स कैन बी योर फेवरेट सब्जेक्ट टू। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो और शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताती हूँ चैप्टर नंबर 2 9th क्लास फिजिक्स के। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, आपको फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। इसमें डेफिनेशंस भी हैं, जेनेरिक क्वेश्चंस भी हैं। आपका पेपर इस बार एसएलओ बेस ही आएगा, जैसे 2023 के स्टूडेंट्स का आया था वैसे ही 2024 के स्टूडेंट्स का पेपर आएगा। तो आप लोगों ने ध्यान से तमाम तर पेपर को सॉल्व करना है। अभी तो फ़िलहाल आपको इन सब का फ़ायदा ये होगा कि आपका जो फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम्स होते हैं, फर्स्ट टर्म के, सेकंड टर्म के, तो वो आप लोग अच्छे से उनकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, सेंडअप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को एडवांस में ही अच्छी तैयारी करने का मौका मिल रहा है, तो आप लोग करें। अभी हम लोग लाइटर मोड में ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी वेकेशंस है और स्टूडेंट्स इतने गौर से अभी पढ़ेंगे नहीं, छुट्टियां ज़्यादा एंजॉय करेंगे, ईद भी आ रही है। तो मगर चलें फिर भी थोड़ा सा डिस्कस ज़रूर करते हैं। चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन से नंबर 1 पे है, कन्वर्ट 50 kmh स्पीड इनटू ms। ठीक है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड को आप लोगों ने मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट करके दिखाना है। उसके बाद डिफाइन रैंडम मोशन एंड राइट डाउन वन एग्जाम्पल। Why do we need to measure extremely small intervals of time? A sprinter completes its 100-meter race in 12 seconds. Find its average speed. उसके बाद define velocity and write down its SI units. Define scalar and give its example. How can vector quantities be represented graphically? उसके बाद what will be the effect on the value of centripetal force when the velocity of body becomes double? इसमें आपने रीज़न देनी है एक, ठीक है। उसके बाद convert 20 मीटर पर सेकेंड into किलोमीटर पर आवर्स। Define acceleration and write its formula. Define gravitational acceleration, write down its value on the surface of earth. उसके बाद नीचे डेफिनेशंस है कुछ इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की जो आप लोगों ने लाजमी देखनी, जैसे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, डिफाइन पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, पोजीशन क्या है, वेक्टर्स क्या है, स्केलर्स क्या है, वेरिएबल स्पीड क्या होती है, और लास्टली यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। इसके अलावा आप लोगों से यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पूछ सकते हैं, टाइम की डेफिनेशन का पूछ सकते हैं, ऐसे यूनिट्स पूछ सकते हैं, फॉर्मूला पूछ सकते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, इन सब के ऐसे यूनिट्स आप लोगों को बेसिकली सबके पता होने चाहिए। तो ये तमाम तर चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये भी चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैं पेपर वाइज बता रही हूँ। जो एंड पे मैंने आपको बताया है, ये आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट है कि आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, टाइम की डेफिनेशन क्या है, उसके अलावा टाइम का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, उसके अलावा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इसके बाद इन सब के यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। तो ये तमाम तो डिटेल्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। आई होप आप लोगों का फ़ायदा हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।